हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 13। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से स्टार्ट किया है। तुम लोग अगर चाहो तो आई बटन में क्लिक करके पार्ट 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, हम लोग कैसे एस्टिमेट करेंगे या फिर पता लगाएंगे किसी चीज़ का सम या फिर डिफरेंस। ठीक है, एज वी हैव सीन अबव वी कैन राउंड ऑफ ए नंबर टू एनी प्लेसेस। हम लोग इससे पहले कोई भी एक नंबर को किसी भी प्लेस में राउंड ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि टेंस प्लेस में, हंड्रेड्स प्लेस में। ठीक है, द ट्रेडर राउंड ऑफ द अमाउंट टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। जो व्यापारी होते हैं वो लोग नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, एंड वॉज सेटिस्फाइड दैट ही हैड इनफ। और उन्हें इस बात का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े अमाउंट में काम करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में डील करते हैं। ठीक है, सो व्हेन यू एस्टिमेट एनी सम और डिफरेंस, इसीलिए तुम जब एस्टिमेट करोगे किसी भी चीज़ का सम या फिर डिफरेंस, ठीक है, सम मतलब होता है ऐड करना और डिफरेंस मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ वाई यू नीड टू राउंड ऑफ। तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि क्यों तुम्हें ये राउंड ऑफ करना है। ठीक है, एंड देयर फॉर द प्लेस टू विच यू वुड राउंड ऑफ, और कितने डिजिट तक तुम्हें राउंड ऑफ करना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है वो हमें देखना है। ठीक है, एस्टिमेट 5290 प्लस 17,986। ये जो है इसका एस्टिमेट कितना होगा ये हम लोगों को पता लगाना है। ठीक है, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, इन्हें हमें राउंड ऑफ करना है थाउजेंड्स में। 17,986 राउंड ऑफ टू कितना होगा 18,000। ठीक है, प्लस 5,290 राउंड ऑफ टू 5,000। ठीक है, तो ये एस्टिमेट सम होगा दोनों का 23,000। ओके, तो ये हम लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कितना राउंड ऑफ होगा। ठीक है, डज द मेथड वर्क, क्या ये तरीका काम कर रहा है। यू मे अटेम्प्ट टू फाइंड द एक्चुअल नंबर एंड वेरीफाई इफ द एस्टिमेट इज रीजनेबल। तुम लोग अगर चाहो तो ये एक्चुअली ऐड करके देख सकते हो और समझ सकते हो क्या ये जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है ये सही है या फिर नहीं। तो ये लगभग सही होगा, 23,200 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया है वो सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, एस्टिमेट 5,673 minus 436. To begin with, we round off to thousands. ये हम लोग स्टार्ट करने के लिए एक बार 1000 में जो राउंड ऑफ करके देखते हैं। ठीक है, 5,673 राउंड ऑफ टू 6,000। ठीक है, माइनस 436 राउंड ऑफ टू 0। ठीक है, तो एस्टिमेट डिफरेंस क्या होगा इसमें 6,000। इन दोनों को हम लोग जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो मिल रहा है 6,000। ठीक है, दिस इज़ नॉट ए रीज़नेबल एस्टिमेट। ये हम लोगों ने जो किया है ये रीज़नेबल नहीं है, मतलब ये नहीं चलेगा। वाई इज़ दिस नॉट रीज़नेबल, ये क्यों रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि ये जो आंसर मिल रहा है ये मतलब जो एक्चुअल आंसर होगा उससे बहुत दूर है, इसीलिए ये रीज़नेबल नहीं है। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, हम लोग इसे राउंड ऑफ करेंगे हंड्रेड्स में। ठीक है, टू गेट ए क्लोजर एस्टिमेट, अगर सही मतलब क्लोज एस्टिमेट करना है, लेट अस ट्राई राउंडिंग ईच नंबर टू हंड्रेड्स।
हम लोगों को ये हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 5673 राउंड ऑफ टू 5700, ओके। और माइनस 436 राउंड ऑफ टू 400। अगर हम लोग हंड्रेड्स में एस्टिमेट करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो होगा 5300, ओके। ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले हम लोगों को 6000 मिला था, वहाँ से हम लोगों को अभी एक्चुअली आंसर मिल रहा है 5300 के आसपास, ओके। दिस इज़ बेटर एंड मोर मीनिंगफुल एस्टिमेट। ये ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा क्लोज है जो रियल आंसर मिलेगा उससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को हम लोगों को एस्टिमेट करना है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है उन्हें। हाउ डू वी एस्टिमेट ए प्रोडक्ट। हम लोग एक प्रोडक्ट को कैसे एस्टिमेट करेंगे। व्हाट इज़ द एस्टिमेट फॉर 19 इंटू 78। 19 मल्टीप्लिकेशन 78 का एस्टिमेट क्या होगा। इट इज़ ऑब्वियस दैट द प्रोडक्ट इज़ लेस देन 2000। हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा वो 2000 से कम होगा। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई। इफ़ वी अप्रॉक्सीमेट 19 टू द नियरेस्ट टेंस वी गेट 20। हम लोग अगर एस्टिमेट करें 90s को नियरेस्ट 10 में तो होगा 20, एंड देन अप्रॉक्सीमेट 78 टू द नियरेस्ट टेंस। और अगर 78 को नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट करेंगे तो वी विल गेट 80, ओके। तो हमें 80 मिलेगा, एंड 20 इंटू 80 वो होगा 1600, ठीक है। तो इसीलिए 2000 से कम होगा। लुक एट 63 इंटू 182। 63 के साथ 182 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ वी अप्रॉक्सीमेट बोथ टू द नियरेस्ट 100। अगर हम लोग दोनों को नियरेस्ट 100 में अप्रॉक्सीमेट करेंगे, वी गेट 100 इंटू 200। हमें मिलेगा 100 इंटू 200 जो होगा 20,000। दिस इज़ मच लार्जर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट। जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा उससे ये बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट डू वी डू। तो हम लोग क्या करें। टू गेट ए मोर रीज़नेबल एस्टिमेट, हम लोगों को अगर जो रीज़नेबल एस्टिमेट करना होगा, मतलब जो एस्टिमेट है वो सटीक करना पड़ेगा, वी ट्राई राउंडिंग ऑफ 63 टू द नियरेस्ट टेंस। तो हम लोगों को इन्हें नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज 60 जो होगा 60, एंड ऑल्सो 182 टू द नियरेस्ट टेंस। और 182 को नियरेस्ट टेंस में करने से वो होगा 180, ओके। वी गेट 60 इंटू 180 और 10800, मतलब 10,800। दिस इज़ ए गुड एस्टिमेट। ये हम लोगों ने बहुत सटीक किया है, ठीक है। बट इज़ नॉट क्विक इनफ। लेकिन ये क्विक नहीं है, मतलब जल्दी नहीं हुआ, थोड़ा लेट हुआ। इफ़ वी नॉट ट्राई अप्रॉक्सीमेटिंग 63 टू 60 and 182 to the nearest 100, 200, we get 60 into 200, and this number is 12,000. Is a quick as well as good estimate of the product. ये हम लोगों ने किया, जो 63 था उसे हम लोगों ने 60 किया, और 182 को हम लोग नियरेस्ट 100 में किया, वो होगा 200, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत जल्दी भी किया और क्लोज टू एक्यूरेट था, मतलब जो सटीक आंसर होगा उसके आसपास था, ठीक है। द जनरल रूल दैट वी कैन मेक इज, हम लोग यहाँ से एक जनरल रूल बोल सकते हैं, मतलब रूल बना सकते हैं। देयर फॉर राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। हम लोग इसे राउंड ऑफ करेंगे ग्रेटेस्ट प्लेस में, एंड देन मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे राउंडेड ऑफ फैक्टर्स को। Thus, in the above example,
we rounded off 63 to tens and 182 to hundreds. ऐसे ही हम लोगों ने 63 को टेंस में राउंड ऑफ किया है और 182 को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया है। ऐसे करके हम लोग कुछ भी कैलकुलेशंस का एस्टिमेट हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं और क्लोज टू एक्यूरेट मतलब लगभग ठीक ठाक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्राई दिस, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोगों को एस्टिमेट करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो हम लोग 87 को एस्टिमेट करेंगे 90 में और 313 को करेंगे 300 में। ठीक है, तो 90 इंटू 300 कितना होगा? ये होगा 27,000। ठीक है, बी 9 इंटू 795, इसको हम एस्टिमेट करेंगे 10 इंटू 800 जो होगा 8,000। ठीक है, उसके बाद है 898, इसको हम एस्टिमेट करेंगे 900 इंटू 785। 785 का हम लोग एक राउंड ऑफ करेंगे, वो होगा 790। तो 900 इंटू 790 होगा 7,11,000। ओके, नंबर डी 958, इसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो होगा 960 इंटू 387 जो राउंड ऑफ होके होगा 390। तो यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ करके करेंगे 960 इंटू 390 जो होगा 3,74,400। ओके, नाउ एस्टिमेट 81 इंटू 479 यूजिंग दिस रूल। ये रूल यूज़ करके हम लोगों को एस्टिमेट करना है। ठीक है, 479 इज़ राउंड ऑफ टू 500। 479 को हम लोगों ने राउंड ऑफ किया है 500 में। ठीक है, ये हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया है। ओके, एंड 81 इज़ राउंड ऑफ टू 80, राउंड ऑफ टू टेंस, ये टेंस में राउंड ऑफ किया है। ठीक है, द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू 500 इंटू 80, जो हम लोगों का आंसर होगा वो लगभग होगा 500 इंटू 80 इक्वल टू 40,000। ठीक है, वो आंसर 40,000 के आसपास होगा। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ एस्टिमेट फॉर यू विल बी टू चेक योर आंसर्स। एक एस्टिमेट हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? हम लोगों का आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, सपोज यू हैव डन द मल्टीप्लिकेशन 37 इंटू 1889। सोचो अगर तुम लोगों ने एक मल्टीप्लिकेशन किया है 37 के साथ 1889 का। ठीक है, बट नॉट श्योर अबाउट योर आंसर, लेकिन तुम्हें श्योर नहीं है कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, ए क्विक एंड रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी, एक हम लोग अगर एक एस्टिमेट इसका प्रोडक्ट निकालना चाहे तो वो होगा 40 इंटू 2000। 37 का हम लोगों ने राउंड ऑफ किया 40 में और 1889 का 2000 में। ठीक है, जो होगा 80,000। ओके, इफ़ योर आंसर इज़ क्लोज टू 80,000, अगर तुम्हारा आंसर 80,000 के आसपास है, इट इज़ प्रोबेबली राइट, तो फिर सोच लेना कि वो शायद राइट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ क्लोज टू 8,000 और 8 lakhs, और अगर हम लोग सोचे कि वो नंबर किसके पास है, 8,000 के और 8 lakhs के पास है। ठीक है, मतलब 8 lakhs के आसपास या फिर 8,000 के आसपास है, समथिंग इज श्योरली रॉन्ग इन योर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर सोच लेना कि तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सम जनरल रूल मे बी फॉलोड बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर नंबर्स, और कुछ जनरल रूल्स है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में।
ठीक है, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.3, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। हम लोगों को यहाँ पे सब जो नंबर्स है ये एस्टिमेट करके हम लोगों को जो सम्स या फिर सब्सट्रैक्ट दिया हुआ है ये सब करना है। ठीक है, नंबर ए, 730 प्लस 998। 730 को हम लोग नियरेस्ट 100 में लेके जाएंगे तो होगा 700, और 998 को नियरेस्ट हंड्रेड्स में लेके जाएंगे तो होगा 1000। तो टोटल होगा 700 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1700। बी, 796 माइनस 314। 796 को नियरेस्ट 100 में करेंगे तो वो होगा 800, और 314 को नियरेस्ट 100 में करेंगे तो वो होगा 300। तो यहाँ पे होगा 800 माइनस 300 होगा 500। ओके। सी, 12,904 प्लस 2,888। तो हम लोग यहाँ पे 12,904 को नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो वो होगा 13,000। ठीक है, और 2,888 को नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो होगा 3000। तो यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा 13,000 प्लस 3000 इक्वल टू 16,000। ओके। नेक्स्ट, 28,292 माइनस 21,496। 28,292 को हम लोग नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो होगा 28,000। ओके, और 21,496 को नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो होगा 21,000। यहाँ पे हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 28,000 माइनस 21,000 जो होगा 7,000। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। हम लोगों को एक रफ एस्टिमेट करना पड़ेगा हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करके, एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। और उसके बाद हम लोगों को एक क्लोजर एस्टिमेट करना पड़ेगा, मतलब उससे ज़्यादा एक्यूरेट नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करके, जो ज़्यादा सटीक होगा नियरेस्ट 100 से। ठीक है। नंबर ए, 439 प्लस 334 प्लस 4317, इसको हम लोग हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करके करेंगे 400 प्लस 300 प्लस 4300, टोटल होगा 5000। ठीक है। और अगर इससे क्लोजर एस्टिमेट करें, मतलब टेंस में अगर करें तो होगा 440 प्लस 330 प्लस 4320 जो होगा 5090। हम लोगों ने जो नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट किया ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, मतलब ज़्यादा सटीक होगा जो एक्चुअल आंसर है उसके। ठीक है। नेक्स्ट, 1,08,734 माइनस 47,599, ये हम लोग नियरेस्ट 100 में करेंगे तो होगा 1,08,700 माइनस 47,600 जो होगा 61,100। ठीक है। अगर इससे क्लोजर एस्टिमेट करेंगे तो टेंस में राउंड ऑफ करके करेंगे, वो होगा 1,08,730 माइनस 47,600। यहाँ पे आंसर होगा 61,130। नेक्स्ट, 8,325 माइनस 491, इसमें रफ एस्टिमेट करेंगे तो यहाँ पे होगा 8,300 माइनस 500 जो होगा 7,800। ये हम लोगों ने हंड्रेड्स में एस्टिमेट किया। और अगर टेंस में करेंगे तो होगा 8,330 माइनस 490 जो होगा 7,840। नेक्स्ट, 4,89,348
माइनस 48,365। इसको हम लोग हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो होगा 4,89,300 माइनस 48,400। तो इसका आंसर होगा 4,40,900। और अगर हम लोग इसे टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो होगा 4,89,350 माइनस 48,370 जो होगा 4,40,980। ठीक है। नेक्स्ट, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। यहाँ पे हम लोगों को जो एस्टिमेट करना है मतलब राउंड ऑफ करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है। फर्स्ट 578 इंटू 161, ये राउंड ऑफ करेंगे तो होगा 600 इंटू 200, तो इसका आंसर होगा 1,20,000। ठीक है। नंबर बी 5,281 इंटू 3,491, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो होगा 5,000 इंटू 3,000 जो होगा 1,50,00,000। ओके। नेक्स्ट 1,291 इंटू 592, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो होगा 1,300 इंटू 600 जो होगा 7,80,000। नेक्स्ट 9,250 इंटू 29, तो ये राउंड ऑफ करके होगा 9,000 इंटू 30 जो होगा 2,70,000। ठीक है, चलो हम लोग क्लास यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। तुम लोग अगर चाहो तो मेरा आई बटन में क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके मेरा सब वीडियोस देख सकते हो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना तुम लोगों के सारे दोस्तों के साथ, और स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, और बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास आता रहे। थैंक यू।